ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 83 भारतीय तत्व ज्ञान के वर्चस्व की गौरव गाथा। जर्मनी के प्रख्यात विद्वान तथा भारतीय संस्कृति के आराधक मैक्स मूलर ने सन 1958 की एक परिचर्या में महारानी विक्टोरिया से कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि किस देश में मानव मस्तिष्क ने अपनी मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों को विकसित करके सही अर्थों में सदुपयोग किया है, जीवन के गंभीरतम प्रश्नों पर गहराई से विचार किया और समाधान ढूंढ निकालें, तो मैं भारत की ओर संकेत करूंगा, जिसकी ओर प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों के दर्शन का अध्ययन करने वालों का ध्यान भी आकृष्ट होना चाहिए। यदि कोई पूछे कि किस साहित्य का आश्रय लेकर सेमेटिक, यूनानी और रोमन विचारधारा में बहते हुए यूरोपियन अपने आध्यात्मिक जीवन को अधिकाधिक विकसित कर सकेंगे, जो इहलोक से ही संबंध न हो अपितु शाश्वत एवं दिव्य हो, तो फिर मैं भारतवर्ष की ओर इशारा करूंगा। अपनी ज्ञान पिपासा को परितृप्त करने सदियों पूर्व आए प्रसिद्ध विद्वान लॉर्ड विलिंगडन ने लिखा है कि समस्त भारतीय, चाहे वे प्रसादों में रहने वाले राजकुमार हो या झोंपड़े में रहने वाले गरीब, संसार के वे सर्वोत्तम शील संपन्न लोग हैं, मानो यह उनका जातिगत धर्म है। उनकी वाणी एवं व्यवहार में माधुर्य एवं शालीनता का अनुपम उदाहरण दिखाई पड़ता है। वे दयालुता एवं सहानुभूति के किसी कर्म को नहीं भूलते। 8वीं शताब्दी में अल-हजीज नामक मुस्लिम विद्वान भारत परिभ्रमण के लिए आया था। अपने साहित्य संग्रह में उसने लिखा है, भारत रहस्यमय विद्याओं एवं भौतिक विद्याओं का आविष्कारक है। सैमुअल जॉनसन लिखते हैं, हिंदू लोग धार्मिक, प्रसन्न चित्त, न्याय प्रिय, सत्यभाषी, दयालु, कृतज्ञ, ईश्वर भक्त तथा भावनाशील होते हैं। ये विशेषताएं उन्हें सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली हैं। पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लुई टीनाउ ने अपनी एक पुस्तक में उल्लेख किया है, संसार के देशों में भारतवर्ष के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक संपत्ति के कारण रहा है। अपनी उन विशेषताओं को यदि भारतीय पुनः जागृत कर लें, तो आज भी विश्व का मार्गदर्शन कर सकने में सक्षम हो सकता है। जीने की तथा परस्पर मानवीय संबंधों की इतनी सुंदर सर्वांगपूर्ण आचार संहिता विश्व में किसी भी धर्म अथवा संस्कृति में नहीं, जो कि भारतीय संस्कृति में है। इस संस्कृति के प्रति विदेशी मनीषियों, विद्वानों की श्रद्धा अकारण नहीं रही है। ज्ञान एवं विज्ञान की जो सुविकसित जानकारियां आज संसार में दिखाई पड़ रही हैं, उनमें कुछ योगदान भारत का रहा है।
समय समय पर यह देश विश्व वसुधा को अपनी भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की धाराओं से अभिसिंचित करता रहा है। इस सत्य के प्रमाण आज भी इतिहासकार देखते हैं। उल्लेख मिलता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया ने भारत से ही अपनी संस्कृति ली। ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व भारत के व्यापारी सुमात्रा, मलाया और पास के अन्य द्वीपों में जाकर बस गए। वहां के निवासियों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। 4वीं शताब्दी के पूर्व में अपनी विशिष्टता के कारण संस्कृत उन देशों की राजभाषा बन चुकी थी। राज्यों की सामूहिक शक्ति जावा के वोरोबदर स्तूप और कंबोडिया के शैव मंदिर में सन्निहित थी। राजतंत्र इन धर्म संस्थानों के अधीन रहकर कार्य करता था। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया की संस्कृतियों पर भारत की अमिट छाप आज देखी जा सकती है। बौद्ध स्तूपों, मंदिरों के ध्वंसावशेष अनेकों स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। भारतीय तत्व ज्ञान की स्पष्ट छाप पश्चिमी विचारकों पर भी दिखाई पड़ती है। गणितज्ञ पाइथागोरस उपनिषद की दार्शनिक विचारधारा से विशेष प्रभावित थे। कितने ही पश्चिमी विद्वानों ने तो भारतीय साहित्य में समाहित विचारों से प्रेरणाएं लेकर अनेकों कृतियां रची जो अपने समय में अनुपम कहलाई। गेटे ने सर विलियम जोन्स शकुंतला नाटक के अनुवाद से अपने ड्रामा फास्ट की भूमिका के लिए आधार प्राप्त किया। दार्शनिक किकटे तथा हेंगल वेदांत के अद्वैत के आधार पर एकेश्वरवाद मानिज्म पर रचनाएं प्रस्तुत कर सके। अमेरिकी विचारक थोरो तथा एमरसन ने भारतीय दर्शन के प्रभाव का ही प्रचार प्रसार अपनी शैली में किया। गणित विद्या का मूल आविष्कार भारत ही है। शून्य का अंक, शतोत्तर गणना तथा संख्याओं के लिखने की आधुनिक प्रणाली मूलतः भारत की ही देन है। इससे पहले अंकों को भिन्न भिन्न चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करने की रीति थी। इससे बड़ी संख्याओं के लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी। उदाहरणार्थ फिनिशियन रीति 100 9 को 9 लंबी लकीरों में लिखने की परंपरा थी। यजुर्वेद संहिता अध्याय 17 के मंत्र 2 में 10 खरब तक की संख्या का उल्लेख 1 पर 11 0 के रूप में किया गया है, जबकि यूनान की बड़ी से बड़ी संख्या का नाम मिरीडियड था तथा रोम की मिल्ली। यह दोनों ही क्रमशः 10,000 तथा 1,000 की अधिकतम संख्या को दर्शाते थे। भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने वर्गमूल, बीजगणित, वर्ग समीकरण तथा घनमूल जैसी गणितीय विद्याओं को आविष्कार किया, जो आज विश्व भर में प्रचलित हैं। अरब निवासी अंकों को हिंदसा कहते थे, क्योंकि उन्होंने अंक विद्या भारत से अपनाई। इनसे पाश्चात्य विद्वानों ने सीखकर अरेजिक नोटेशन नाम रखा था। अनुमान है कि भारत की अंक प्रणाली का यूरोप में प्रचार 15वीं शताब्दी में हुआ तथा 17वीं सदी तक समस्त यूरोप में प्रयोग होने लगा। पाई की कल्पना
तथा मान 3.1416 की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को है। गवेषक मोहम्मद बिन मूसा ने 925 ईस्वी सन पाई का मान देते हुए यह लिखा है कि यह मान हिंदू ज्योतिर्विदों का दिया हुआ है। सदियों पूर्व भारतीय ज्योतिर्विदों ने यह कल्पना की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के समय का सही आकलन करने वाली ज्योतिष विद्या इस देश की ही देन है। जर्मनी के कितने ही विश्वविद्यालयों में आज भी वेदों की दुर्लभ प्रतियां सुरक्षित रखी हुई हैं तथा उनमें वर्णित कितनी ही गुह्यतम विद्याओं पर वहां के वैज्ञानिक अन्वेषणरत हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर बहुजन हिताय की दृष्टि से यहाँ के निवासी समय समय पर देश की सीमाओं को लांघते हुए अपने ज्ञान विज्ञान की संपत्ति को उन्मुक्त हाथों से बांटने के लिए दूसरे देशों में भी पहुंचते रहे हैं। तब आज जैसे यातायात के सुविकसित साधन भी न थे। दुर्गम पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तान, बीहड़ों की कष्ट साध्य यात्राएं उनको पावन मनोरथ से डिगा नहीं पाती थी। बृहत्तर भारत की नींव उनके इन दुस्साहसी प्रयत्नों से ही पड़ी। कुमार जीव, कश्यप मतंग, बुद्धयश तथा गुणवर्मन आदि बौद्ध भिक्षुओं ने प्राणों को हथेली पर रखकर पैदल चीन की यात्राएं की। उनके भाषणों उपदेशों से वहां के मनीषी इतने अधिक प्रभावित हुए कि उस भूमि की चरणरज मस्तक पर लगाने चल पड़े, जिसने अमृत तुल्य तत्व ज्ञान को जन्म दिया। फाहियान, ह्यूएनसांग, इत्सिंग आदि चीनी विद्वान भारत आए तथा वर्षों तक अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते रहे। जो मिला उसे अपने देशवासियों में बांटने वापिस लौटे। मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया आदि में भी भारतीय विद्वानों के पहुंचने तथा संस्कृति के प्रचार का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। प्रायश्चित के लिए उसने बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर धर्म प्रचार के लिए न केवल स्वयं कार्य करना आरंभ किया वरन अपने पुत्र पुत्री को भी वैसे ही अनुकरण के लिए प्रेरित किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को प्रचारार्थ भेजा। गया से बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर उन्होंने लंका में आरोपित की। बौद्ध धर्म के धार्मिक चिन्ह, ग्रंथों एवं प्रसादों के रूप में जो लंका में दिखाई पड़ते हैं वे महेंद्र संघमित्रा के प्रयासों के ही पुण्य प्रतिफल है। वर्मा का पुरातन नाम ब्रह्म देश है, जिस पर भारतीय प्रभाव की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बौद्ध भिक्षु यहाँ भी पहुंचे। कंबोडिया 3वीं से 7वीं शताब्दी तक हिंदू गणराज्य रहा। वहां के निवासियों का विश्वास है कि इस देश का नाम भारत के ही एक ब्राह्मण ऋषि कौंडिन्य के नाम पर पड़ा, जिनने यहाँ की एक नाग कन्या से विवाह किया
और अपना राज्य स्थापित किया। उनके बाद जयवर्मन, यशोवर्मन, सूर्यवर्मन आदि राजा हुए। यहाँ के प्रख्यात मंदिर हैं अंकोर के, जिनकी दीवारों के पत्थरों पर रामायण के दृश्य खुदे हुए हैं। ताओस के कुछ मंदिरों में भी राम कथा के दृश्य देखे जा सकते हैं। इंडोनेशिया यूं तो वर्तमान में मुस्लिम देश है, किंतु भारतीय संस्कृति की अमिट छाप इस पर आज भी है। इंडोनेशिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भारत द्वीप। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि इसके द्वीप हैं। प्राचीन काल में वे सभी भारत के अंग रहे थे। रक्त एवं संस्कृति दोनों ही दृष्टियों से वहाँ के निवासी भारतीयों से अविच्छिन्न रूप में जुड़े हुए हैं। जावा के लोगों में विश्वास है कि भारत के पराशर तथा व्यास ऋषि वहाँ गए थे तथा बस्तियां बसाई थी। शैलेंद्र राजवंश द्वारा बरोबुदूर जैसे मंदिर वहाँ बनवाए गए, जिसमें बुद्ध की 432 मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों पर गुप्त कला की भी स्पष्ट छाप है। मंदिर का बौद्ध स्तूप कलाकृति एवं सौंदर्य की दृष्टि से संसार भर में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जावा के जोग, जकार्ता की रामलीला एवं नाटक संसार भर में प्रसिद्ध हैं। वे मूलतः राम कथानक पर आधारित होते हैं। मंदिर के प्रस्तर भित्तियों पर संपूर्ण राम कथा का चित्रण किया गया है। सुमात्रा में हिंदू राज्य की स्थापना तथा भारतीय संस्कृति का विस्तार 4वीं शताब्दी में हुआ। पलेमगांव नामक स्थान कभी सुमात्रा की राजधानी था, जहां भारतीय धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म विषयों का शिक्षण होता था। पाली एवं संस्कृत भाषा यहाँ पढ़ाई जाती थी। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के विषय में चीनी कहते हैं कि 4वीं शताब्दी में कौंडिन्य वंशी भारतीय राजा ने हिंदू राज्य की स्थापना की थी, जो 10वीं शताब्दी तक कायम रहा। बाद में वह हॉलैंड के अधीन आ गए। बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है। यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना 1ली सदी में हो गई थी। शिव, अगस्त्य, गणेश, ब्रह्मा, स्कंद आदि ऋषियों एवं देवताओं की मूर्तियां यहाँ प्राप्त हुई तथा कितने ही पुरातन हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं, जो यह बताते हैं कि यह द्वीप भारतीय संस्कृति का गढ़ रह चुका है। इतिहासकारों का मत है कि थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश था। 3री शताब्दी में वह भारत का उपनिवेश बना तथा 12वीं शताब्दी तक भारत के अधीन रहा। श्याम की सभ्यता भारतीय संस्कृति से पूरी तरह अनुप्राणित है। इसकी लिपि का उद्गम पाली भाषा से हुआ है, जो भारत की देन है। उनके रीति रिवाजों में भारतीय जैसा साम्य दिखाई पड़ता है। दशहरा जैसे पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। थाई जीवन में राम एवं रामायण के कथानक की प्रेरणाएं गहराई तक जड़े जमाए हुई हैं। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्वों पर भारत की तरह वहाँ भी छुट्टियां रहती हैं। थाई रामायण का नाम राम कियन है, जिसका अर्थ होता है राम कीर्ति।
थाईलैंड में अयोध्या और लोशपुरी जैसी नगरियां भी हैं। तिब्बती साहित्य पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। वहां के राजा सांगचन गंपो ने भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत की वर्णमाला का आविष्कार किया। नालंदा के आचार्य शांत रक्षित ने सन 747 में तिब्बत पहुंचकर समय नामक पहला विहार बनवाया। तत्पश्चात कश्मीर के भिक्षुक पद्म संभव ने प्रयत्नों से वहां महायान की तांत्रिक शाखा का प्रचार हुआ। लामावाद की उत्पत्ति उसी से हुई। ऐसे अगणित प्रमाण संसार के विभिन्न देशों में बिखरे पड़े हैं जो यह बताते हैं कि भारत समय समय पर अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान सागर से इस वसुधा को अभिसिंचित करता रहा। उस स्वर्णिम इतिहास के साथ पतन पराभव के युग की भी एक कहानी है। अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को भूलने, उपेक्षा करने का ही दुष्परिणाम देशवासियों को हजारों वर्षों की यंत्रणा भरी पराधीनता के रूप में भुगतना पड़ा है। उत्थान पतन के इस चक्र के बावजूद भी भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के बीज सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके पास ऋषि प्रणीत पारस्तुल्य अध्यात्म विद्या की विरासत है, जिसके संपर्क में आकर लोहे जैसे नगण्य व्यक्तित्व भी कुंदन जैसे बहुमूल्य खरे बन सकते हैं। 20वीं सदी के परमाणु युग में मानवीय सभ्यता को स्वयं के आविष्कारों से भस्मीभूत हो जाने का संकट आ खड़ा हुआ है। इस संकट बेला में विश्व की निगाहें भारत की ओर लगी हुई हैं। इस देश की समता, शुचिता, सहिष्णुता तथा वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना पर आधारित संस्कृति को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रखर व्यक्तित्व उभर कर सामने आ सके, तो आसन्न उन विश्व विभीषिकाओं से मुक्ति मिल सकती है। तब सचमुच ही वह सपना साकार हो सकता है जो 5 दशक पूर्व स्वामी विवेकानंद ने देखा था और कहा था, एक दिन भारत अपनी आध्यात्मिक विशेषताओं के साथ उभरकर पुनः विश्व रंगमंच पर सामने आएगा, विश्व का मुकुटमणि बनेगा तथा हर क्षेत्र में संसार का मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा। पाठ 83 समाप्त।